हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 200 tons per centimeter carries a current of 1.5 ampere. At the center of it is placed a coil of 100 tons of cross-sectional area 3.14 into 10 raised power minus 4 meter square, having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of current in the solenoid is reversed within 0.05 second, the induced EMF in the coil is here. 4 options are given. Now, first of all, we will discuss here the key concept. And in this particular case, the key concept will be Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जो फैराडे थे उन्होंने कहा था अगर हम यहाँ पे किसी भी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है -n d∅ डिवाइडेड बाय dt से. यहाँ पे जो phi होता है इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज BA cos थीटा से लिखा जाता है. सो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. लाइक नंबर ऑफ टर्न्स जो सोलेनॉइड में है 2200 टन्स पर सेंटीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा 10⁻⁻² टन्स पर मीटर. करंट की वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर और यहाँ पे जो कॉइल है सेंटर में प्लेस्ड दैट इज N2 100 टन्स. नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है A that is 3.14 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.05 सेकेंड और हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स B इक्वल्स μ0 n इंटू आई. तो ये बन जाएगा यहाँ पे B इक्वल्स μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 200 इंटू 10⁻⁻2 और करंट की वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर. नाउ अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें इट विल बिकम B इक्वल्स 3.8 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. नाउ अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इट विल बी B इंटू A cos थीटा. थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस फ्लक्स इक्वल्स 3.8 इंटू 10⁻⁻2. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सो फ्लक्स विल बी 1.2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर. इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज गेटिंग रिवर्स्ड. तो जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस केस में हो जाएगी सेम 1.2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर. बट यहाँ पे जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी जस्ट अपोजिट. वी कैन राइट दिस phi dash इक्वल्स 1.2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर व्हेन करंट इज reversed. So after getting the current reversed, now from the Faraday's law of electromagnetic induction EMF is -n d∅ divided by dt. So EMF की वैल्यू हो जाएगी -n. नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है इस पर्टिकुलर केस में और फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास है -1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.05. नाउ अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम 0.048 वोल्ट. सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.